नमस्कार मित्रों, ये है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप होंडा। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आपसे पुनः आग्रह यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय देना ना भूलें। आप सबको ये जानकारी होगी कि अमेरिका के लॉस एंजल्स जो कैलिफोर्निया का एक बड़ा फेमस शहर है, बड़ा अमीर शहर है, वहाँ पर 2 दिन से दंगे चल रहे हैं। दंगे क्यों चल रहे हैं? जो वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने ये कहा है जो अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से लोग रह रहे हैं और जो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर में नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, हम उनको यहाँ से निकाल देंगे। कैलिफोर्निया के गवर्नर जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, लेकिन जो टारगेट ट्रंप ने दिया था एजेंसीज को, उन्होंने 3000 लोग एक दिन के निकालने के लिए टारगेट दिया था, लेकिन टारगेट वहाँ पूरा नहीं हो रहा था कैलिफोर्निया में। तो उन्होंने वहाँ पर जो लोग उनको मिले उनको निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो उन्होंने दंगे भड़काए, राइट्स हो गए और पुलिस की गाड़ियाँ चलाई गई, पत्थरबाजी हुई। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, गवर्नर है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी का है और वहाँ की पुलिस सहायता नहीं कर रही है इलीगल इमिग्रेंट्स को ढूंढने के लिए। अमेरिका में एक लॉ बन गया है, ICE, यूनाइटेड स्टेट्स इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एक्ट। उसके तहत जो भी गैर कानूनी इमिग्रेंट अमेरिका में, उनको निकालने का प्रावधान है, लेकिन कैलिफोर्निया की पुलिस सहायता नहीं कर रही है। तो ट्रंप को मजबूर होकर आर्मी बुलानी पड़ी। 2000 लोग जो पैरामिलिट्री फोर्स, नेशनल गार्ड जिनको कहते हैं, उनको बुलाया गया और उनसे कहा गया कि वो वहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल के ढूंढ के निकाल दें। इसी तरह से हमारे देश में जब CAA लागू हुआ था तो लोगों ने कहा कि ये NRC के लिए पहला कदम है। NRC मतलब नेशनल सिटीजन रजिस्टर, जिसके तहत जो कि भारत के सिटीजन नहीं हैं, नागरिक नहीं है, उनको यहाँ से निकाल दिया जाना है। और उसमें ये हुआ था कि उसमें ये भी प्रावधान है कि जो भी ये जो विदेशी लोग हैं, इलीगल तरीके से, जो गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे हैं, उनको बाहर निकालना। इसमें ज़्यादातर है बांग्लादेशी और रोहिंग्या। हमने पिछले दिनों ये भी देखा था कि पाकिस्तानी भी लोग वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी बहुत देर तक हिंदुस्तान में रह गए थे और वो जाने से मना कर रहे थे। वहाँ पर कैलिफोर्निया के साथ दूसरे जो राज्य मिले हुए हैं, वो 2 दूसरी कंट्रीज मिली हुई, वहाँ से लोग इलीगल तरीके से आते हैं और कैलिफोर्निया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो उनको जो वहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड वगैरह है, अमेरिकन सिटीजनशिप कार्ड वगैरह बनाते हैं, तो उसके बाद वो सारे अमेरिका में फैल जाते हैं और अमेरिका में दंगा फसाद, चोरी, क्राइम वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर भी एक स्टेट है जहाँ पर पुलिस जो 1500 किलोमीटर से एक हिंदुस्तानी को पकड़ने के लिए पुलिस भेजती है, लेकिन जो क्रिमिनल है, जो बंगाल में ही रहता है, उसको बंगाल में होकर भी वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। वजाहत खान, जिसको भी फिर जो लड़की थी शर्मिष्ठा, उसको जमानत भी मिल गई। इसी तरह से हमारे पड़ोस में रोहिंग्या और बांग्लादेश के लोग आते हैं एक स्टेट में। वहाँ पर उनके आइडेंटिटी कार्ड बनते हैं, उनके आधार कार्ड बनते हैं, पैन कार्ड बनते हैं, राशन कार्ड तक बन जाते हैं। जो आम नागरिक को, जिसको साल 2 साल लगते हैं, उसमें भी फिर दिक्कत आती है। जो ये प्रूव दो जो कहाँ म्यूनिसिपैलिटी में पैदा हुए, लेकिन बंगाल में वो आसानी से बनती है। लेकिन एक चीज़ है, उसमें भी लोकल पुलिस और लोकल जो वहाँ की सरकार है, ऐसे लोगों को बसाने में सहायता करती है ताकि उनके वोटों की संख्या बढ़े। उसी तरह जिस तरह अमेरिका में ये लोग चाहते हैं डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स के लिए वोट ज़्यादा मिले और वो ज़्यादा वो पावर में आ जाए। बिल्कुल स्टोरी और
स्टोरी अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की और हमारे वेस्ट बंगाल राज्य की सेम है। लेकिन जो वहाँ का राष्ट्रपति है वो जिद्दी आदमी है। वो कहता है मैं किसी भी हालत में ऐसे लोगों को भारत से वहाँ अमेरिका से निकाल देना है जो कि यहाँ पर इलीगल है और यहाँ के क्राइम वगैरह में इन्वॉल्व हो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम पैदा करते हैं। एनआरसी लागू नहीं हुई, लेकिन सारे देश में जो कानून के तहत जो बांग्लादेशी ढूंढ कर उनको निकाला जा रहा है। केंद्र सरकार ने सब राज्य सरकारों को 30 दिन का समय दिया है, लेकिन जो वेस्ट बंगाल की सरकार है वो उसमें सहयोग नहीं कर रही है। नहीं होने के कारण हो सकता है कि भारत सरकार को भी जो नेशनल गार्ड्स की तरह यहाँ के केंद्रीय बल भेजने पड़ेंगे और उनकी सहायता से जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हिंदुस्तान में बस रहे हैं उनको निकालना पड़ेगा। इस संबंध में आसाम में भी बहुत से लोग रह रहे हैं। आसाम के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि आपको पूरी तरह से साबित करने की जरूरत नहीं कि ये यहाँ के नागरिक नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है। अगर आपको मजिस्ट्रेट को लगा कि वो भारत के नागरिक नहीं है तो आप उनको निकाल सकते हैं। सिर्फ वो भारत के नागरिक नहीं होने चाहिए, लेकिन उसमें भी वो छोड़ दिए जाने चाहिए जो कि वो जो एक्ट बना था CAA, जो एक्ट जिसके तहत जो हिंदू जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए जिनको वहाँ पर उनके साथ अत्याचार हुए वो रह सकते हैं। और आसाम में एक और एक्ट भी है जो 50 का कह रहा है, वो फॉरेन एक्सपल्शन कुछ एक्ट है जिसमें राज्य सरकार को ये पावर है कि वो गैर कानूनी लोगों को निकाल सकती है। इस तरह से आसाम में भी ये काम शुरू हो गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये काम नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो बिल्कुल सहायता कर रहे हैं और निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जो कार्य हो रहा है देश में बांग्लादेशियों को और रोहिंग्या को निकालने का, ये काम आपको कैसा लगा? आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। हम आपके आभारी रहेंगे। नमस्कार।